ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत निश्चित रूप से हमारे मन में कई स्मारकों, पूजा स्थलों, प्रतिष्ठित इमारतों और मूर्तियों की श्रृंखला को चित्रित करती है। पर हम इन संरचनाओं की बारीकी को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो आइए हम भारत की कुछ ऐसी कम ज्ञात संरचनाओं को बारीकी से जानने का प्रयास भोपाल में स्थित बिरला म्यूजियम के माध्यम से करते हैं। यहाँ आप इंद्रदेव की 10वीं सदी की प्रतिमा देख रहे हैं, जो देवों और स्वर्ग के राजा हैं, जिनके हाथ में शक्तिशाली बिजली का हथियार वज्र है, जो राक्षस वृत्त को मारने के लिए महर्षि दादीजी के रीढ़ की हड्डी से बनाया गया था। और नीचे उनकी सवारी सफ़ेद हाथी ऐरावत है। यह सिमव्याला या याली भी कहते हैं, जो एक हिंदू पौराणिक कथा का प्राणी है, जिसका सर और शरीर एक शेर जैसा होता है। ऐसा माना जाता है कि व्याला शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से मनुष्य की रक्षा करता है। यहाँ भी एक सिंहव्याला दिखाया गया है। यहाँ एक महिला याक्षी या याक्षिनी, जो एक प्राकृतिक आत्मा का रूप है, उनकी आकृति दिखाई गई है, जिससे दाहिने हाथ में हाथ पंखा यानी हैंड फैन या फ्लाई विस्क पकड़ा हुआ है। इस हाथ पंखे को चावरी या चमर कहते हैं। इसलिए यह चमर धारण करती महिला याक्षी की आकृति को चमरधारिणी कहा जाता है, जिनकी ऐसी कई प्रतिमाएं आप हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर में अक्सर देख सकते हैं। 1985 में भारत सरकार द्वारा ऐसी ही दीदारगंज याक्षी की प्रतिमा पर ₹1 का पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च किया हुआ था। यह आप शिव जी के वाहन नंदी की प्रतिमा को देख रहे हैं, जो शिव जी के निवास स्थान कैलाश के संरक्षक देवता हैं। यह 8वीं सदी की हरिहर की प्रतिमा है। हरि यानी कि विष्णु और हर यानी कि शिव। इस प्रतिमा के राइट आधा भाग त्रिशूल पकड़े शिव की है और लेफ्ट आधा भाग सुदर्शन चक्र पकड़े विष्णु की है। इस जुड़े हुए सात्विक अवतार को शंकर नारायण भी कहते हैं। स्वामी नारायण के अनुसार शिव और विष्णु एक ही भगवान के दो पहलू हैं। यह 10वीं सदी का पत्थर से बना भारतीय हिंदू मंदिर का प्रवेश द्वार का एक टुकड़ा है, जिसे तोरण कहा जाता है। इस पर उत्कृष्ट मूर्तिकला भी देख सकते हैं। यहाँ आप भगवान ब्रह्मा को दाढ़ी वाले 4 सर और 4 हाथ वाले व्यक्तित्व में देख सकते हैं, जहाँ 4 सर 4 वेदों को दर्शाते हैं और 4 मुख्य दिशाओं के ओर इशारा करते हैं। उनके एक हाथ में पानी भरा कमंडल है, जहाँ से सृष्टि का निर्माण होता है, तो दूसरे हाथ में एक चम्मच जैसा वस्तु है, जिसे श्रुव या श्रुक कहते हैं, जिसे घी या तेल निकालकर पवित्र अग्नि में डाला जाता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मा बलिदान के स्वामी हैं। तीसरे हाथ में पवित्र वेद ग्रंथ है। ब्रह्मा के 4 सर मानवता के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी प्रतीक है। यहाँ भी आप एक बड़ी मूर्ति का ऊपरी भाग का छोटा सा टुकड़ा में ब्रह्मा जी का 4 सर वाली प्रतिमा देख रहे हैं। यहाँ उमा महेश्वरा की प्रतिमा है। उमा यानी पार्वती और महेश्वरा यानी शिव। यह 13वीं सदी की पत्थर की प्रतिमा में पार्वती को शिव जी के बाएं जांघ पर बैठ विनम्रता से गले लगाते हुए दिखाया गया है। शिव के 4 हाथ दिखाए गए हैं, जिसमें से दायां ऊपरी हाथ में त्रिशूल है। ऊपरी बाएं हाथ में नागेंद्र नामक 3 सर वाले सांप को धारण किए हुए, जो पार्वती के गर्दन के पीछे से गुजरता है। निचले दाएं हाथ में फल रखा हुआ है और निचले बाएं हाथ से पार्वती को पकड़े हुए हैं। पार्वती के बाएं हाथ में एक दर्पण पकड़े हुए दिखाया गया है। शिव के सर पर जटा मुकुट पहने दिखाया गया है। शिव के दाएं पैर के पास उनके वाहन नंदी बैल को दिखाया गया है और पार्वती के बाएं पैर के पास उनके वाहन शेर को दिखाया गया है। शेर और नंदी के बीच एक शिव भक्त मानव सा छवि दिखाई देता है।
यह आप शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को देख रहे हैं, जिन्हें मुरुगन, स्कंद या सुब्रमण्यम भी कहते हैं। यह एक युद्ध के देवता हैं, जिनके बाएं हाथ में शक्ति नामक दिव्य भाला पकड़े हुए दिखाया गया है और नीचे उनके वाहन मोर भी दिखाई देता है। यह आप धन के देवता और रावण के सौतेले भाई कुबेर को देख रहे हैं, जिनको एक मोटे शरीर पर कई आभूषणों के साथ चित्रित किया गया है, जिनके एक हाथ में धन पात्र या घड़ा दिखाया गया है। यहाँ आप ऊपर बनी शिव की पत्थर पर बैठी प्रतिमा देख सकते हैं, जिनके ऊपरी दाएं हाथ में त्रिशूल, ऊपरी बाएं हाथ में नागेंद्र नामक 3 सर वाले सांप को और नीचे बाएं हाथ में फल पकड़े दिखाया गया है। और नीचे आप विष्णु की 5वीं अवतार वामन को एक छोटे कद में बाएं हाथ में छाता पकड़े हुए दिखाया गया है। यह गंगा नदी का अवतार, जिन्हें शुद्धिकरण और क्षमा की देवी के रूप में पूजा जाता है, इन्हें एक सुंदर महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जो मकर नामक एक दिव्य मगरमच्छ जैसे प्राणी पर सवारी करती है। उनके दाएं हाथ में पानी का एक छोटा सा घड़ा, जिसे कमंडल कहते हैं, और बाएं हाथ में धातु से बने कलश जिस पर नारियल रखा हुआ दिखाया गया है। यह आप हाथ में फूलों का हार लिए खड़ी हुई महिला की आकृति देख रहे हैं। यहाँ भगवान शिव की दिव्य ब्रह्मांडनीय नर्तक का रूप नटराज का टूटा अवशेष आप देख सकते हैं। उनके नृत्य को तांडव कहा जाता है। यहाँ आप दिव्य सौंदर्य वाली स्त्री या याक्षी या अप्सरा की प्रतिमा देख रहे हैं, जिन्हें सुर सुंदरी कहते हैं। इन्हें अक्सर देवी देवता के देखभाल करने वाले अटेंडेंट्स के रूप में चित्रित किया जाता है। सुर सुंदरी आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मांडनीय शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक भी माना जाता है। यह एक चैत्य की खिड़की का पाठ है। चैत्य एक बुद्धिस्ट लोगों की पूजा करने का स्थान को कहा जाता है। चैत्य खिड़की एक घोड़े की नाल के शेप यानी सेमी सर्कुलर शेप में होती है, जो चैत्य मंदिर के एंट्रेंस पर दरवाजे के ऊपर बना होता है। यह एक गोलाकार सजावटी आकृति है, जो आमतौर पर चट्टान को काटकर बनाए गए स्मारक या मंदिर पे देखा जाने वाला पैनल है, जिसे चंद्रशला या चंद्रमा खिड़की भी कहते हैं। इस तरीके की आकृति को चैत्य मंदिर के एंट्रेंस दरवाजे के ऊपर सामने वाले हिस्से पर देखा जा सकता है। प्रतिहार एक शाही राजवंश था, जो उत्तर भारत पर 8वीं से 11वीं शताब्दी में शासन किया करते थे, और वे कला यानी आर्ट, वस्तुकला यानी आर्किटेक्चर और साहित्य यानी लिटरेचर के बड़े समर्थक थे। इसी काल में उन्होंने हजारों कलाकृत मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति बनाई, जिसमें से एक फेमस खजुराहो का मंदिर भी है, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उन्हीं में से एक कलाकृत पैनल आप यहाँ देख सकते हैं। एक और पत्थर की कलाकृत पैनल, जिस पर लोटस या कमल फूल की आकृति बनाई गई है। यह मंदिर के दरवाजे के ऊपर लगी कलाकृत पत्थर का पैनल, जिसके सेंटर में गणेश जी की आकृति बनी हुई है। एक और दरवाजे का कलाकृत पैनल, जिस पर हाथी और शेर की आकृति बनी हुई है। यहाँ आप विष्णु की 4थी अवतार नरसिम्हा को देख रहे हैं, जिनका सर शेर का और शरीर मानव का है, जो दैत्यों के असुर राजा हिरण्यकश्यपु का वध कर पृथ्वी पर धर्म स्थापित करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ आप पौराणिक दरवाजे का कलाकृत फ्रेम देख सकते हैं। ऐसे ही कई अन्य कलाकृत मूर्तियों का ज्ञान आप यहाँ ले सकते हैं।